कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टारगेट विद नीतू सिंह। सो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चलिए आज हम सीडीपी के क्वेश्चन पर बात करेंगे और मैंने एक प्रैक्टिस सेट लिया है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये आपके सीटेट की परीक्षा में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, पूर्व बाल्यावस्था को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो दल में रहने की अवस्था, तो ये हमारी नहीं होगी। अनुकरण करने की अवस्था, ये भी हमारी सही है। प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, ये भी हमारी अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था की। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था। द्रव्यमान में भी उसे द्रव्यमान पदार्थों के बारे में पता चलने लगता है। संख्याओं के बारे में भी, द्रव्यमान और संख्या 1+1 2 इस तरीके से उसे पता चल जाता है। तो ये हमारे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, ये इसका डी होगा। विकास का अर्थ, विकास का अर्थ परिवर्तन की उत्तर श्रृंखला। फर्स्ट ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणाओं के फलस्वरूप में परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला 105, और परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो ये क्वेश्चन हमारा एकदम सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें हमारा निगेटिव पूछा है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में के अपने खतरे हैं, ये सही है, क्योंकि विकास जब होता है तो उसमें उतार चढ़ाव भी होते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। तो ये इस बात हमारी एग्जैक्ट राइट है। विकास की संस्कृत परिवर्तनों से प्रभावित होता है, सही बात है ये भी। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इसमें हमारा निगेटिव पूछा है ना, तो निगेटिव का हमारा निगेटिव होगा, तो ये हमारा होगा बी। क्वेश्चन हमारा 6 है, निम्न में से कौन सी विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था की उपयुक्त नहीं है? तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ये भी सही है। पुरुषोचित या अध्योचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये गलत है हमारा। व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता को प्राप्त, ये भी सही है हमारा। और अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपनी एज के बच्चों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है। तो इसमें हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रिय है। सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। तो ये निष्पादन आ गया, ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया। कुल मिलाकर हानिकारक होता है, ये भी हमारा गलत हो गया। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लाभकारी होता है, ये भी गलत है। ये नहीं कि हमें पहले से ही बताया कि हाँ हमें उधर से प्रॉफिट होगा, तो ये भी हमारा गलत है। लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो ये बात हमारी एप्रोप्रिएट है, सही है एकदम। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और
कड़ाने की आवाज़ आती है और राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जन सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत पर का उदाहरण है? तो यह है हमारा क्रिया प्रसूत, ये भी नहीं होगा। प्रत्यनुकूल, ये भी नहीं होगा। साध्य अनुबंधन, ये हमारा सही होगा। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक क्वेश्चन हमारा 9, मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन में एक निकालना बंद करना, इनमें से सभी। तो 9 का ए होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। इसमें हमारा निगेटिव पूछा है, लेकिन ये ऑप्शन जो है हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, यह भी सही है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करती है, यह भी हमारा सही है। और फोर्थ ऑप्शन है, यह व्यक्ति की अभिप्राय स्थिति से दूर रखता है। तो ये हमारे यहाँ पे निगेटिव पूछा है, तो ये हमारा निगेटिव ऑप्शन है। तो इसका आंसर डी होगा। थैंक यू गाइस। आज के आपके मैंने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, आप देख लीजिए अच्छे से इनको, और ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत यूज़फुल रहेंगे। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।